क्या फाइट थी ये, मजा आ गया फाइट देखने में। और द ग्रेट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की फेदरवेट डिवीजन का 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। अमेजिंग फाइट। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की एक प्राइम अलेक्जेंडर दिख रहा था, बट इसी के साथ डिएगो लोपेस की अगर बात करें तो डिएगो लोपेस ने भी काफी अच्छी फाइट की है। पूरी फाइट में कोई ना कोई ऐसी मोमेंट आ रही थी जहां पर लोपेस का लग रहा था कि वो कहीं अलेक्जेंडर को नॉकआउट ना कर दे। उसने बंच ऑफ टाइम्स अलेक्जेंडर को हर्ट किया, बट यहां पर अपनी प्राइम को शो करते हुए, हाई फाइट आईक्यू दिखाते हुए अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की बहुत ज्यादा काम रहता है और एंड में वो एक बार फिर से फेदरवेट डिवीजन का चैंपियन है। मैं तो ये फाइट देखकर बहुत ही ज्यादा हाइप। और यहां पर जो अलेक्जेंडर ने टाइम ऑफ लिया था, जिधर उसने अपनी बॉडी को हील होने दिया, अपनी मेंटल हेल्थ को भी हील होने दिया, वो बिल्कुल क्लियरली शो हुआ था। इवन अगर हम अलेक्जेंडर की चिन की भी बात करें तो आई नो कि वो एक बार नॉकडाउन हो गया, बट ओवरऑल जब हम देखते हैं तो उसने डिएगो लोपेस के काफी ज्यादा शॉट्स को ठीक से ले लिया। तो पूरी फाइट में ऐसा जरा भी नहीं लगा कि हम एक ओल्ड अलेक्जेंडर को देख रहे हैं, बल्कि जैसे अलेक्जेंडर हर बार एक प्राइम अलेक्जेंडर की तरह फाइट करता है, वो वैसे ही फाइट किया। एंड ऑल्सो मैं यहां पर पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि काफी बार हम फाइटर्स को देखते हैं कि जब वो बैक टू बैक नॉकआउट होके आते हैं तो वो थोड़ा सा गन शाय हो जाते हैं, वो थोड़ा सा हेजिटेट करके अपने पंचेस को थ्रो करते हैं। बट यहां पर अलेक्जेंडर ने इसका कंप्लीट ऑपोजिट किया है। क्लिंच में ही डिएगो लोपेस की स्ट्रेंथ है, जहां पर वो वाइल्ड पंचेस को स्विंग करता है, अपर कट्स को लैंड करता है और यहीं से उसने काफी ओपोनेंट्स को नॉकआउट भी किया है। बट इस पर्टिकुलर फाइट में अलेक्जेंडर ने लोपेस की जो स्ट्रेंथ है उसी को वीकनेस बना दिया, जहां पर जब भी दोनों के बीच में क्लिंच वर्क या फिर वाइल्ड पंचेस एक्सचेंज हो रहे थे तो इधर मोस्ट ऑफ द टाइम अलेक्जेंडर ने अपने लेफ्ट हुक से डिएगो लोपेस को बहुत बार अटैक किया और इसीलिए मेरी ओपिनियन में अभी भी हम अलेक्जेंडर की प्राइम फॉर्म को देख रहे हैं। ऑल्सो इसके साथ डिएगो लोपेस को भी बहुत ज्यादा क्रेडिट देने की जरूरत है। उसने ऑलमोस्ट अलेक्जेंडर को नॉकआउट कर दिया था। अगर टाइम रहता तो हु नोस, मे बी वो कंप्लीटली ही अलेक्जेंडर को फिनिश कर देता। यहां पर मैं राउंड 4 को मेंशन करना चाहता हूं, जिधर ऐसा लगा कि या तो अलेक्जेंडर को आई पोक हुआ है या फिर उसकी जो ऑर्बिटल बोन है वो क्रैक हो चुकी है। और वहां से हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर बार बार अपनी आई के ऊपर लेफ्ट हैंड को लगा रहा था और मैं ये देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। बट फिर जब स्लो मोशन आता है तब हमें पता चलता है कि डिएगो लोपेस अपने जैब को लैंड करता है, बट उसका जैब कोई 1% लैंड होता है। इसकी वजह से जो लोपेस का ग्लव था वो अलेक्जेंडर के आई के अंदर चले जाता है और क्योंकि उसके बाद अलेक्जेंडर ने अपने हेड को डक किया तो वहां पर लोपेस ने उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा अपरकट को लैंड किया था। इसलिए हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर बहुत ज्यादा बैकवर्ड मूव कर रहा होता है, उसका लेफ्ट हैंड उसके आई के ऊपर होता है, बट इसके ऊपर से वो रॉक भी हो गया था और इसीलिए हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर बस सर्वाइव मोड पे आ गया था। बट जब भी उसे फील हुआ कि डिएगो लोपेस उसके ऊपर बिग पंचेस को लैंड करने वाला है तो वहां पर सर्वाइव करने के लिए अलेक्जेंडर भी अपने पंचेस को स्विंग कर रहा था। बट थैंक गॉड डिएगो लोपेस का यहां पर कोई भी क्लीन पंच लैंड नहीं हुआ और अलेक्जेंडर इस राउंड को सर्वाइव कर लेता है। इसके साथ एक और बात है डिएगो लोपेस की और वो है उसकी आयरन चिन, जहां पर पूरी फाइट में उसने अलेक्जेंडर के कुछ ज्यादा ही लेफ्ट हुक्स को अपने फेस पे ले लिया, बट फिर भी पूरी फाइट में वो पुश फॉरवर्ड करे जा रहा था। वो हमेशा ट्राई कर रहा था फाइट को विन करने की और अलेक्जेंडर को नॉकआउट करने के लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि डिएगो लोपेस की साइड से उसने बहुत अच्छी फाइट की है, बट यहां पर अलेक्जेंडर ने शो किया कि क्यों उसका लेवल इतना ऊपर है। और मेरी ओपिनियन में 5 में से 4 या फिर एटलीस्ट 3 राउंड्स को विन करके अलेक्जेंडर फेदरवेट चैंपियन बन चुका है। हर बार जब दोनों के बीच में क्लिंच वर्क हो रहा था या फिर जब भी कोई ऐसी मूवमेंट आ रही थी जिधर डिएगो लोपेस अलेक्जेंडर की रेंज में बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था, तो वहां पर अलेक्जेंडर हर बार ओवर द टॉप राइट पंच को लैंड करने की ट्राई कर रहा था और इससे ये हो रहा था कि डिएगो लोपेस को रिट्रीट करना पड़ रहा था। उसे फिर से अलेक्जेंडर की पावर को रिस्पेक्ट करते हुए रीसेट होना पड़ रहा था। ऑल्सो इसके साथ पूरी फाइट में अलेक्जेंडर ने बहुत ही अच्छी मूवमेंट को दिखाया है। वो कंटिन्यूसली फाइट में सर्कल अराउंड करे जा रहा था, जिससे कि लोपेस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उसे ट्रैक डाउन करके उसके ऊपर कोई बिग शॉट लैंड करने की। और इसीलिए हमने पूरी फाइट में ऐसा देखा कि डिएगो लोपेस ज्यादा पंचेस को लैंड नहीं कर पा रहा है और अलेक्जेंडर उसके ऊपर बार बार अपने जैब्स को लैंड कर रहा था। फॉरवर्ड मूव करना या इवन बैकवर्ड मूव करते हुए भी अलेक्जेंडर यहां पर हाई फाइट आईक्यू को शो करता है, जिधर लास्ट राउंड में जब डिएगो लोपेस उसे इनवाइट कर रहा था एक ब्रॉल फाइट करने के लिए, तो यहां पर अलेक्जेंडर इन बातों में नहीं पड़ा और जो लोपेस उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर को डाल रहा था उसको भी अलेक्जेंडर बहुत अच्छे से हैंडल करता है। जहां पर पूरे राउंड वो बैकवर्ड मूव कर रहा था, बट वहां से भी जब पंचेस को लैंड करने की बारी आती है तो अलेक्जेंडर ही था जिसने मोस्ट ऑफ द पंचेस को लैंड किया है। अपने जैब्स हो गए और जो लेफ्ट हुक वो उसने 5th राउंड में भी लैंड किया है। वेयरएज डिएगो लोपेस की बात करें तो वो बहुत ज्यादा फॉरवर्ड प्रेशर डाल रहा था, बट फिर भी उसके पंचेस लैंड नहीं हो रहे थे। तो ओवरऑल ये फाइट अमेजिंग गई है। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की मेरा वन ऑफ द फेवरेट फाइटर्स है और उसे अब एक बार फिर से चैंपियन बनता हुआ देखना, जहां पर लोअर वेट क्लास में वो पहला ऐसा फाइटर बना है जिसने 35 या फिर 36 इयर्स के
बाद अपनी बेल्ट को वापस लिया है। और ये चीज नोटिस करने वाली है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोअर डिवीजन में स्पीड चाहिए होती है, मूवमेंट चाहिए होती है, तो 35 इयर्स को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ओल्ड माना जाता है। बट अलेक्जेंडर यहाँ पर शो करता है कि क्यों वो फेदरवेट का एक गोट है, और अब तो 2 बार फेदरवेट का चैंपियन बनके उसने इस बात को कंफर्म कर दिया है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, तुम्हें ये फाइट कैसे लगी, क्या तुम्हें ये फाइट अमेजिंग लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।